अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट का और एक शुमारा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त हम मौजूद हैं त्राल के सैमो इलाके में, और ये जो आप मेरे पीछे लोग देख रहे हैं, इनका कहना है कि इस इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। क्या क्या प्रॉब्लम है इस इलाके में, वो हम इन लोगों के साथ बात करके पूछेंगे। म्यूनसिपलिटी में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले अपना नाम बोले और क्या प्रॉब्लम। मेरा नाम पुष्पिंदर सिंह है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ हमारे सैमू के अंदर या इस पूरे एरिया के अंदर बिजली का बहुत ज़बरदस्त काट लगता है। 11 घंटे का काट लगता है। सुबह 8 बजे पावर जाता है, शाम 7 बजे तक को पूछने वाला कोई नहीं है। जब वजह बोलते हैं इनको, चूँकि आजकल नदी नालों में भी बहुत पानी है, दरियाओं में भी पानी है। हाँ, ये बात हम मानने के लिए तैयार हैं कि सर्दियों में इनको पानी की कमी होती है और कट होता है, और वो भी 1-2 घंटे का कट होता है। लेकिन आज बदकिस्मती से 11 घंटे का कट ये देते हैं और पूछने वाला कोई नहीं है। हमें ये महसूस होता है कि शायद ग्राउंड पे कहीं कोई हुकूमत नज़र आती ही नहीं है। अगर कहीं हुकूमत होती, और जब भी हम किसी इंजीनियर के पास या ज़िम्मेदार अफसर के पास पहुँचते हैं, वो तसल्ली करवा के तो भेज देता है। लेकिन जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जूँ की तूँ रहती है। हमारी एलजी साहब से गुजारिश है कि ये देखा जाए कि कहीं हुकूमत है। अगर हुकूमत है कहीं, तो उन तक ये बात पहुँचाई जाए कि ये 11 घंटे का काट जो है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है पब्लिक के साथ। और ये 11 घंटे का काट जो है, ये ख़त्म किया जाए। रेगुलर जो बिजली है, चूँकि अब सारे कश्मीर के अंदर मीटर्ड हो गए हैं, तो मीटर की वजह से तो इन्होंने बड़ा बुलंद दावे किए थे कि 24 घंटे पावर रहेगा। तो मीटर के बगैर जब बिजली होती थी तो 2 घंटे का कट था, वो अब मीटर लग गए हैं तो अब 11 घंटे का कट है। तो मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगा कि इस मामले को देखा जाए, और लोगों को आजकल इस गर्मी के मौसम में, चूँकि इस मौसम में एक तो हमारी जो नहरें हैं जो लिफ्ट के ज़रिए हैं वो भी बैठ जाती हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जितने भी कारखाने हैं, या ये बच्चों ने कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत कुछ कारखाने, वो कारखाने 11 घंटे के लिए बंद रहते हैं। तो मैं हाँ, या बीमार है, कहीं कोई वेंटिलेटर पे है, या किसी को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, तो उसको भी प्रॉब्लम है। तो मेरी एलजी साहब से गुजारिश रहेगी कि इस चीज़ को देखा जाए और जो बिजली की दस्तयाबी है उसको वागुजार किया जाए। शुक्रिया। आपका नाम क्या है। मैं मास्टर कुलवंत सिंह हूँ, प्रेसिडेंट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। और क्या मसला है यहाँ। यहाँ दूसरा मसला ये है कि हमारी ये नहर है, बहुत पुरानी नहर है, बहुत उम्मीदों के साथ इसको खड़ा किया गया था। तो मैं आपकी वसादत से एलजी साहब से गुजारिश करूँगा कि अगर नहर मुकम्मल भी हो चुकी है, इसका मलबा भी उठाया गया, लेकिन पानी आज तक इस नहर में नहीं भेजा गया। ज़मींदार बहुत परेशान है। सारे ही ज़मींदार जो हैं वो चाहते हैं कि अपने बागों को पानी से सिंचाई दें, लेकिन आज तक ये जून का महीना भी, जुलाई का महीना भी गुजर गया जिसमें पानी की बागों को बहुत ज़रूरत है, लेकिन पानी का नेब निशान इस जहर में नहीं चलता है। क्या आपको लगता है कि कभी इसमें पानी आया है। पहले आया था, लेकिन अब ये बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि जब ज़रूरत की वक्त पानी नहीं आएगा तो फिर पानी भेजने का क्या मतलब है। कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज पानी की ज़रूरत है, हम सब जगह ये आवाज़ उठाते हैं कि पानी भेजा जाए, लेकिन पानी है ही नहीं। जब भी जाते हैं उधर उस पर सेंटर पर जहाँ ये स्कीम बनी है, तो वहाँ यही जवाब होता है कि पावर नहीं है। तो मास्टर जी ने आपको बता दिया कि ये सोशल एक्टिविटीज़ हैं, हमने सभी काम जो है इनके ज़िम्मे रखे हैं कि गाँव आपने सरकार से बोला या एमएलए साहब के पास गए, उन्होंने क्या बोला। जनाब, आज एमएलए साहब हमारे में मौजूद थे। गांव की बहुत सारी प्रॉब्लमें उनके सामने रखी गई। जितनी भी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, बिजली का मसला है, ये पानी का मसला है, ये गवर्नर साहब तक आप पहुंचा दें, ताकि ज़मींदार जो हैं वो इस नहर के पानी का फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, इनके साथ भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका। मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं सैमू का बाशिंदा हूँ। यहाँ हमारे इधर घास चराई तकरीबन 400 कनाल है। यहाँ एक पार्क बननी चाहिए जहाँ हमारे बच्चे छोटे मतलब खेलेंगे या एंजॉय करेंगे, तो कम से कम यहाँ आप अपना टाइम पास किया करेंगे। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। क्या इससे पहले आप लोगों ने सरकार से अपील की थी। जी बोला था, एक बार बोला था, लेकिन मेरे ख्याल में कोई इसके लिए ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे टुलिप गार्डन भी बन सकता है। बन भी सकता, बनाएंगे तो बना सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। तो अब आपकी अपील क्या रहेगी एमएलए और सीएम साहब से। मेरी यही अपील है कि वो कम से कम इधर आके देखें, या हमारे इधर यहाँ जो ज़मीन बेकार पड़ी है, इस ज़मीन को यूटिलाइज़ करें और एक पार्क बनाएं जहाँ ये बच्चे मतलब
खेलें करेंगे। यहाँ बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो भी इधर आके बैठ सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। बस इतनी मेरी मजीद भी लोग हैं, इनके साथ भी बात करेंगे। हाँ बताएं, सबसे पहले अपना नाम बोले और क्या नाम मंजूर अहमद गनाई है, मैं चेयरमैन मस्जिद शरीफ का हूँ। यहाँ क्या क्या मसला है? यहाँ तो मसले बहुत है। मास्टर जी ने आपको बताया, यहाँ पहले पावर का मसला है जो मास्टर जी ने अभी बताया, और वो नहर का मसला है, वो भी बहुत अहम है। उसमें पानी आता नहीं, सर्द में पानी आता है, उस वक्त हमें ज़रूरत नहीं होती है। गर्मी में हमें ज़रूरत मगर पानी नहीं होता है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इसकी तरफ खास तवज्जो दे और एक बड़ी पार्क यहाँ बना दे। जो ये बच्चे हैं ना, ये वहाँ खेलेंगे, और हमारी यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट तक पहुँचे हमारी मांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सुना, ये थे सैमू त्राल के लोग। इन्होंने कहा कि यहाँ पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। इन्होंने सरकार से अपील की है कि इस गांव की तरफ तवज्जो देकर इनके जो मसले हैं उन पे जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए ताकि इनका मसला हल हो जाए। मैं मुंसिफ टीवी के लिए मैं हूँ त्राल से शेख कौसर।